औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और आज हम करने जा रहे हैं जी मुआशियात क्लास 9th की। और इसका हम करने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 5। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले जी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और आइए जी चैप्टर नंबर 5 पे। इससे पहले 4 चैप्टर हो चुके हैं जी। चैप्टर नंबर जो 5 है तवाज़ना और कीमत, तवाज़न और कीमत का तय्युन। बिल्कुल 2 पेज का चैप्टर आपका, छोटा सा चैप्टर है और है भी अहम चैप्टर। आपका 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन है और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका इसका। तो आइए जी इस पेज पे हम देखते हैं जी कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो हम कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन है जी, तवाज़न की तारीफ़ करें। तवाज़न से क्या मुराद है, या माशियात में तवाज़न से क्या मुराद है। तो इसका जवाब होगा, माशियात में तवाज़न का मतलब होता है जब बेचने और ख़रीदने वाले एक कीमत से मुत्तफ़िक़ और मुतमिन हो। मतलब कि तवाज़न का मतलब ये होता है कि जब चीज़ को बेचने वाला और चीज़ को ख़रीदने वाला दोनों में बारगेनिंग हो गए, वो एक कीमत जो चीज़ की मुकर्रर हो जाती है वहाँ पर वो मुत्तफ़िक़ हो जाए और मुतमिन में हो जाए, तो इसको कहते हैं जी तवाज़न। ऐसी सूरत हाल को तवाज़न कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके पीछे भी देख लेते हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन है पीछे। मंडी के तवाज़न से क्या मुराद है, तवाज़नी कीमत और माशी तवाज़न। तो सेकंड पहले देख लें, माशी तवाज़न और तवाज़नी कीमत। सेकंड का और थर्ड का एक ही आंसर है, यानी कि उसने माशी तवाज़न पूछा हुआ है, सेकंड में पूछा हुआ है तवाज़नी कीमत, और तीसरे में पूछा हुआ है इसने माशी तवाज़न। तो ये तवाज़नी कीमत भी हो गई और माशी तवाज़न की भी हो गई, ठीक है। दीगर हालात को यकसा तस्वर करते हुए एक ख़रीदार हमेशा कम कीमत पर शय बेचने वाले को तलाश करता है और एक बेचने वाले की हमेशा कोशिश होती है कि वो ज़्यादा कीमत वसूल करे। लेकिन तवाज़न के लिए ज़रूरी है कि एक ही कीमत पर समझौता हो, वरना मंडी में एक कीमत राइज ना होगी और ना ही तवाज़न होगा। जब एक कीमत मुकर्रर हो जाती है तो ये तवाज़नी कीमत कहलाती है, ठीक है। इनके ख़रीदार कोशिश करता है कि मैं कम कीमत पर बेचने वाले को तलाश करूं और बेचने वाला कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा कीमत वसूल करूं। तो जब दोनों में एक समझौता हो जाता है, ख़रीदने वाला ख़रीदने पर और बेचने वाला बेचने पर राज़ी हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं जी माशी तवाज़न, और या फिर इसको हम कहते हैं जी तवाज़नी कीमत। ये दोनों का जवाब हो गया। उसका मुकम्मल मुकाबला से क्या मुराद है, या मुकम्मल मंडी किसे कहते हैं। मुकम्मल मंडी से वो कहलाती है जहाँ ख़रीदार और बेचने वालों की कसीर तादाद मौजूद हो, जिनके ज़्यादा तादाद में हो, कोई भी अपने इनफरादी अमल से शय की कीमत या मकदार पर असरअंदाज ना हो, और कोई भी जो है ना कीमत को तब्दील ना कर सके, यानी इसे तब्दील ना कर सके, ठीक है। ये मुकम्मल मुकाबला की मंडी कहलाती है। उसके बाद यकसा कीमत से क्या मुराद है। मुकम्मल मंडी में एक ही कीमत का असूल काम करता है जब अशिया और जब रसद व तलब की क़ुव्वतें और ख़रीद व बेचने वालों का मज़ाज पुरसकून तवाज़न में हालत में आ जाए, तो शय की एक कीमत राइज हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं जी यकसा कीमत। क्योंकि मुकम्मल मंडी एक कीमत होती है हर चीज़ की, मतलब कि सबके पास एक चीज़ है ना। अगर 5 दुकानदारों के पास वो सेम चीज़ है तो 5 के पास एक कीमत होनी चाहिए। तलब रसद दोनों बराबर आ जाएं और ख़रीदने वाले और बेचने वाले दोनों का मज़ाज पुरसकून हो जाए कि ये चीज़ यहाँ पर ठीक है, इससे मुझे प्रॉफिट भी होगा, और ख़रीदने वाला भी कहता है चले मुझे इतने पैसे में ये चीज़ ठीक रहेगी। तो इसको यकसा कीमत कहते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, मंडी के तवाज़न से क्या मुराद है। तो ये मंडी का तवाज़न है हमारे पास नीचे। तवाज़नी कीमत पर तमाम ख़रीदार शय को ख़रीदने पर मायल होते हैं और तमाम बेचने वाले शय की मकदार को बेचने पर राज़ी होते हैं। जब शय की रसद और तलब बराबर हो जाती है तो उस वक्त एक ही कीमत तय हो जाती है। इसको मंडी का तवाज़न कहते हैं। वही चीज़ है, बार बार एक ही हम कह रहे हैं कि तमाम ख़रीदार शय को तवाज़नी कीमत होती है, उस पर तमाम ख़रीदार ख़रीदने पर मायल हैं, बेचने वाले बेचने पर राज़ी हैं। तो जब एशिया की रसद और तलब बराबर हो जाए, यानी कि जितनी ही मार्केट में डिमांड है उतनी ही चीज़ें रसद आ रही है बेचने के लिए,
तो इस वक्त एक कीमत है जिसको मंडी का तवाज़ुन कहते हैं। ठीक है जी, शॉर्ट क्वेश्चन यही है। इस पेज पे जितने हैं 3 बुक वाले हैं, बाकी एक्स्ट्रा हैं, इन सबको आपने याद करना है। उसके बाद एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें पहले का और दूसरे का जवाब एक ही है। इसको ध्यान से करते हैं। पहले इसके एमसीक्यू कर लें। तलब और रसद का बाहमी इश्तराक बताता है। शय की तवाज़नी कीमत, शय का तवाज़नी मकदार, मंडी में तवाज़ुन, तो ये सारी चीज़ें बताता है। अली बे जी, मंडी में तवाज़ुन इस वक्त होता है शय की तलब और रसद बराबर हो जाती है जब तलब तवाज़ुन का तलब है, तवाज़ुन का मतलब है ऐसी हालत जो तब्दील ना हो, जिनके एक ही हालत रहे, तब्दील ना हो बार बार। यहाँ पर इसके आ जाइए लॉन्ग क्वेश्चन पे। रसद और तलब की मदद से मंडी का तवाज़ुन गोशवारे और डायग्राम की मदद से बयान करें। तवाज़नी कीमत और तवाज़नी मकदार से क्या मुराद है, गोशवारे और डायग्राम की मदद से बयान करें। तो ये यहाँ से ही होगा आपका। ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से लेके तो यहाँ तक अगले पेज पे ख़त्म हो रहा है। तो इसका गोशवारा और डायग्राम आपको मैं समझा रहा हूँ, बाकी आपको समझ आ जाएगी सारी कि इसके अंदर लिखना क्या है। तो इसमें ना कि रसद और तलब वाली दोनों डायग्राम इकट्ठी करके ना एक में बना दी गई हैं। गोशवारे भी दोनों इकट्ठे कर लिए गए हैं। देखिए, प्याज की कीमत रुपयों में फ़ी किलोग्राम ये कीमत है 50, 40, 30, 20, 10। कीमत 50 शुरू हो रही है एंड 10 तक आ रही है, कम होती आ रही है। यहाँ पर प्याज की मकदार तलब है। मकदार तलब जो है ना वो 4, 8 बढ़ती आ रही है, 4 के फ़र्क के साथ। और इधर मकदार रसद है वो 20 से शुरू हो के 4 के फ़र्क के साथ कम होती आ रही है। ये बढ़ती आ रही है, कम होती आ रही है। तो इसका देखिए मतलब क्या है, जब कीमत 50 रुपये है, तलब 4 रुपये है, रसद 20 रुपये है। इसमें आपको बताता हूँ, जब चीज़ ज़्यादा होती है तलब कम होती है और रसद ज़्यादा होती है। कीमत 40 होगी, कम होगी ना, तलब बढ़ गई तो रसद कम हो गई। कीमत और तलब में उल्टा रिश्ता है। कीमत के कम होने से तलब बढ़ती है और कीमत के कम होने से रसद भी कम होती है, इनमें मसबत रिश्ता है। कीमत 30 हुई है, तलब और बढ़ गई है और रसद कम हो गई है। कीमत 20 होगी, तलब बढ़ गई, रसद और कम होगी। कीमत 10 पे आ गई, तलब 20 पे होगी और इसकी जो रसद है वो 20 से 4 पे आ गई है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि कीमत और तलब में आपस में उल्टा रिश्ता पाया जाता है। कीमत के बढ़ने से तलब कम होती है और कीमत के कम होने से तलब बढ़ती है। पहले ये लिखना आपने, उसके बाद फिर आपने कहना जी कीमत और रसद में मसबत रिश्ता पाया जाता है। कीमत के बढ़ने से रसद बढ़ती है, कीमत के कम होने से रसद भी कम हो जाती है। ये लिखने के बाद आप आ जाएंगे तो ये जो है इसका डायग्राम। पहले आपने इसका बनाना, कीमत तो आपने इस साइड पे लिखनी है 10, 20, 30, 40, 50, ये इस साइड पे हमेशा होती है। तलब का पहले आप बनाएंगे, ये 4 से लेकर 20 तक लिखना आपने। 50 के ऊपर 4 सी तलब, फिर 40 के ऊपर इसकी 8 है, 40 को और 8 को मिला देना, फिर 12 और 30 को, 16 और 20 को और 20 और 10 को मिलाना है। उसके बाद आपने रसद का बनाना है। 50 रुपये रसद पे 20 रुपये उसकी मतलब के रसद है। तो आपने 50 को 20 से मिलाना है, फिर 40 को 16 से, फिर 30 को 12 के साथ, ऐसे इसको ऊपर से मिलाते आना है सबको। तो डॉट लगाने हैं आपने, डॉट में से ये फिर लाइन लगानी है, इसकी भी डॉट में से लाइन लगानी है। उसके बाद मेन चीज़ जो अब आने लगी है, दोनों को मिलाना है आपने। जहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं ना, ये यहाँ पे क्रॉस हुए हैं ना दोनों, ये हत्ते रसद और हत्ते जो तलब है, इन दोनों को आपने सेंटर से रख के इधर से कीमत के साथ मिलाना है, इधर से नीचे तलब और रसद के साथ मिलाना है। तो आप देखिए, ये जो 30 रुपये कीमत ऐसी कीमत है जो तवाज़नी कीमत है, इनके इसको हम कहते हैं तवाज़न, इक्विलिब्रियम इंग्लिश में, और उर्दू में इसको तवाज़न कहते हैं। 30 रुपये ऐसी कीमत है जिसके ऊपर तलब और रसद दोनों बराबर हैं। इनके 12 चीज़ों की तलब है, 12 ही रसद आ रही है, जितनी आ रही है उतनी ही सेल हो रही है, वो 30 रुपये कीमत है। तो ये वो कीमत है जिसको तवाज़नी कीमत कहते हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा सा इधर लिख देना आपने और थोड़ा सा इधर लिख देना आपने। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका मेन डायग्राम थी, वो मैंने आपको समझा दी है। तो ये बच्चों हमारे पास जो इसका चैप्टर नंबर है ना 5, ये कंप्लीट हो गया। इसको अच्छी तरह आपने कर लेना है। छोटा सा चैप्टर था आपका, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।